Hello everyone. Today we will discuss about some important इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म। अभी तक हम लोगों ने जितने भी फॉर्म थे एनसीईआरटी के बेस पे हमने किया था। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म है जो सीबीएसई के एग्जाम में, कंपटीशन में सभी जगह आते हैं। ठीक है, तो कुछ उस फॉर्म को हम लोग देख लें कि मान लो इफ द इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म इस फॉर्म पे आ जाए, इंटीग्रेशन 1/a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कोस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, या देखना बेटा फॉर्म क्या लिखा हूं मैं, या 1/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx, या देखो ना आप यहाँ इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर प्लस बी, या इस टाइप से ऐसे भी लिख सकते हो आप, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर dx। ठीक है, या इंटीग्रेशन 1/a साइन थीटा, थीटा यहाँ मत लिखो, एक्स ही लिखो क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो, a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स के होल स्क्वायर डी। हमने सब जितनी फॉर्म लिखवाया आप देख रहे हो, है ना। इसके अलावा बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं। तो ये जितने भी फॉर्म्स है, क्या इस फॉर्म पे क्या करेंगे, 1/a साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी डी एक्स। ये जितने हमने फॉर्म लिखवाया उस फॉर्म में आप क्या देख रहे हो, एक कॉमन चीज तो जरूर आपको दिख रहा होगा। उस कॉमन चीज का नाम है कि अगर डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन और कॉस क्वाड्रेटिक के फॉर्म में दिया हो, इफ, ठीक है, इट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक, जब क्वाड्रेटिक के फॉर्म में दिया हो तो क्या करेंगे। सो सिंपल, अगर आप इसको समझ में और दिमाग में अच्छे से सेट कर लीजिएगा क्या करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर क्या करेंगे, यहाँ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, देखो पावर इवन है, इवन हो तो क्वाड्रेटिक है। जब पावर अगर स्क्वायर हो, पावर अगर 4 हो, पावर 6 हो, किसका, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, साइन और कॉस का पावर 6 हो, साइन और कॉस का पावर 8 हो, 10, जितने भी पावर हो, याद रखना बेटा। उसको क्या करेंगे, इसको हम ट्राई करेंगे कि ये चेंज कर ले हम tan के फॉर्म में, tan x के फॉर्म में चेंज करेंगे। और tan x के फॉर्म में चेंज करने का एक ही छोटा सा मेथड है, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे कॉस स्क्वायर से। अगर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दिया हो तो कॉस स्क्वायर से, अगर साइन के पावर 4 कॉस के पावर 4 दिया तो कॉस के पावर 4 से, साइन के पावर 6 कॉस के पावर 6 दिया तो कॉस के पावर 6 से। एवरीवेयर, हमेशा, एवरी टाइम क्या करेंगे, कॉस के इवन से हम ना क्या करना है, डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ठीक है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई, क्या करेंगे, फॉर्म देखो याद रखना, नोट डिवाइड, ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, बाई कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब एक्स है तो एक्स लिख देंगे यहाँ, कॉस स्क्वायर क्या लिख देंगे यहाँ, एक्स लिख देंगे। ठीक है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, बोथ बाई कॉस स्क्वायर थीटा से हम डिवाइड कर देंगे। अगर थीटा हो तो थीटा लिख देते, अगर एक्स है तो एक्स से डिवाइड कर दें। ये चीज याद रखना, जैसे डिवाइड करोगे अपना 10 में चेंज हो जाएगा और सॉल्व हो जाएगा। इसके बेस पे कि हम छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं, मान लो एक छोटा सा हमने क्वेश्चन ले लिया और लिख दिया। इस क्वेश्चन का नाम है कि इंटीग्रेशन, सर एक ही क्वेश्चन लिया है, स्टार डाल कर लिखा होगा, इंटीग्रेशन 1/1 + 3 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 8 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, डी थीटा। जब थीटा है तो थीटा हो जाएगा, डी थीटा लिखेंगे। 1 इंटीग्रेशन 1/1 + 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आप यहाँ देख रहे हो कि ऑल टर्म्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, स्क्वायर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन किस में, स्क्वायर से। तो क्या करोगे, यहाँ लिखोगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर
बोथ बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अगर ये साइन के ऊपर 4 होता तो कॉस के ऊपर 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो जब करोगे तो कितना आ जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। समझ में आया? इसके न्यूमरेटर में भी कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया और उसके डिनोमिनेटर में भी कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया। देखना सो सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। अब ये क्या बन जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे बताओ सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको क्या लिखोगे अलग अलग करोगे तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्प्लिटिंग कर रहे हैं हम 3 अपन साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस में क्या होगा tan स्क्वायर थीटा तो क्या होगा 8 कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे डिनोमिनेटर में जितने भी टर्म्स हैं सबको 10 में चेंज कर देंगे। देखो कैसे करेंगे चेंज साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर को क्या लिखोगे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा लिख दें इसको 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा लिख दो है ना प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 8 dx। अब जाके अपना क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ बेटा सेक है ना ठीक है सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड। अब देखो इसको लिखो 3 प्लस 1 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 dx। अब पता चल रहा होगा आपको कि क्वेश्चन है क्या करना है सिंपल। अब यहाँ लेट लेंगे tan को t क्यों tan को लेंगे t ताकि यहाँ सेक स्क्वायर है सेक स्क्वायर कैंसिल आउट होकर सिंपल फॉर्म में आ जाए। तो लेट tan थीटा इज इक्वल्स टू t तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू dt अपन d थीटा और d थीटा का क्या होगा dt अपन सेक स्क्वायर थीटा। जितने भी कोई भी क्वेश्चन हो आपको दिमाग ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है बस इस टाइप से वो करना 4t स्क्वायर प्लस 9 इंटू डी थी अपन क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल आउट हो गया इंटीग्रेशन चाहो तो 4 कॉमन ले लो 1/4 बाहर आएगा 1/t स्क्वायर प्लस 3/2 के होल स्क्वायर लिख दें क्या डी थी। ये समझ में आया ना खुद अपना अलग आ गया क्योंकि हम उस फॉर्म पे ला दिए। अब ये किस फॉर्म पे आ गया इस फॉर्म पे आ गया इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx के फॉर्म पे आ गया क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ये तो आएगा यहाँ क्या आ जाएगा 1/4 1/a मतलब क्या 3/2 tan इनवर्स x/a यानी 3/a यानी 3 ऊपर आ जाएगा 2 प्लस c। हाँ या ना। अब ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 2 कितना लिख दें 4 इंटू 3 tan इनवर्स 2 t की वैल्यू कितना बेटा tan थीटा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 3 प्लस ये आंसर है। और भी आप क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं आप बहुत सारे क्वेश्चन है ठीक है बहुत सारे क्वेश्चन से आप कोई भी क्वेश्चन ट्राई करना सबको 10 में चेंज करना है और इस टाइप से सॉल्व करना है। अगर चाहो तो एक क्वेश्चन हम ले सकते हैं यहाँ आपके लिए है ना। एक क्वेश्चन देखो आप ये लिख लीजिए आप लोग इसको है ना इसको लिखने के बाद एक क्वेश्चन लेने की कोशिश कर रहा हूँ मैं इंटीग्रेशन 1/3 sin 2x मिटाओ इसको ये फॉर्म है और ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन मिटाओ इसको ठीक है। एक क्वेश्चन है आपको दिखेगा कि ये तो सर लीनियर में है हाउ टू सॉल्व कैसे सॉल्व करें देखो इंटीग्रेशन 1/3 प्लस साइन 2x dx। सर ये तो लीनियर में है हाउ टू सॉल्व आपने तो क्वाड्रेटिक बोला था कि अगर इवन में हो पावर तो उसको सॉल्व करेंगे लेकिन नहीं आपको ऐसा दिख रहा है जब इसको खोलोगे तो ये बन के आ जाएगा 1/3 प्लस क्या लिखा आ जाएगा 2 sin x cos x आ जाएगा। अब इसके देखो ना sin x cos x दिख रहा है आपको sin x cos x दिख रहा दोनों के दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक है पावर क्या है पावर जब ऐड करोगे दोनों का तो इवन ही होगा ठीक है। तो इस टाइप से भी आपको समझना होगा। तो इसमें भी क्या करना आपको 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना cos से ठीक है डिवाइड बाई क्या
कॉस स्क्वायर एक्स है ना, कॉस स्क्वायर एक्स इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। इज इट क्लियर? तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स डी। अब क्या कर ले बेटा, यहाँ स्पेशली में क्या, सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई, अलग अलग करोगे तो क्या होगा, 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी। सभी चीज 10 में चेंज हो जाएगा, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल आउट। अब ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 3 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन बाई कॉस क्या होगा, tan एक्स डी एक्स। अब भी मैंने बोला था कि जितने भी डिनोमिनेटर में हो सबको 10 में चेंज करना, ताकि तभी तो 10 को t लेगो तो सेक स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, x प्लस 3 tan एक्स डी एक्स। अब क्या बन जाएगा यहाँ, सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 tan 3 तो क्या कॉमन आ जाएगा, लेकिन यहाँ 3 क्यों आया, यहाँ 2 होगा ना सर। अगर 3 होता तो हम कॉमन ले लेते हैं, है ना, 2 प्लस 3 dx। अब बताओ क्या करें, फिर वही अपना क्वेश्चन आ गया, tan x को t लो, लेट tan x इज इक्वल टू t, तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x इक्वल टू dt अपन dx, और dx की वैल्यू कितना आ गया, sec स्क्वायर x अपन dt अपन sec स्क्वायर x। इज इट क्लियर? तो क्या बन जाएगा यहाँ sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3 dt अपन, देखो तो कट गया। अब शायद अगर आपको अपना क्वेश्चन बन गया, क्या बन गया, 1 बाई 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3 dt। इसके बाद मुझे तो बताने की जरूरत नहीं, 7.4 में आ गया 1 अपन क्वाड्रेटिक। तो 1 अपन क्वाड्रेटिक में क्या करते थे बताइए, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के पहले 3 को कॉमन लेना पड़ेगा, तो 1 बाई 3 बाहर आ जाएगा, 1 बाई क्या होगा, टी स्क्वायर प्लस 2 बाई 3t प्लस 1 dt, यानी कि 2 बाई 3t को 1 बाई 3 से मल्टीप्लाई, 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, 1 बाई 3 आ गया। यानी क्या करोगे, 1 बाई 3 इंटीग्रेशन 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 2 बाई 3t प्लस क्या, 1 बाई 3 के स्क्वायर माइनस 1 बाई 3 के स्क्वायर प्लस 1। यहाँ तो बताने की जरूरत नहीं है, यही करते हैं हम, है ना, यही करते हैं, ठीक है। अब क्या लिखें, यहाँ से यहाँ तक को 1 बाई 3 इंटीग्रेशन 1 बाई टी प्लस 1 बाई 3 का होल स्क्वायर। अगर लीनियर में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा, अगर लीनियर में नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाता है। माइनस 1 बाई 9 प्लस का 1, यानी क्या होगा, माइनस 1 बाई 3 के होल स्क्वायर हम लिख रहे हैं। अब बताइए कौन सा फॉर्म पे आ गया, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी क्या हो जाता, लॉग एक्स माइनस ए अपन एक्स प्लस ए प्लस सी, यही फॉर्म था। तो इस फॉर्म पे क्या करेंगे बताइए, क्या करना है इसके बाद इसको लिखने के लिए फॉर्मूला पे लिख दीजिए। तो यहाँ x कितना आ जाएगा आपका, यहाँ x आ जाएगा t प्लस 1 बाई 3, तो 1 बाई 2a है ना, लॉग दिस माइनस दिस, ठीक है, t प्लस 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 3 डिवाइडेड बाई t प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस का c। कितना हो गया बताओ जल्दी से, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई 2 लॉग t की वैल्यू कितना था, हमने tan लिया था, t की वैल्यू ने tan लिया था, tan डालोगे, tan x डिवाइडेड बाई क्या होगा, 3 tan x प्लस 2 ऊपर 3 चला जाएगा। तो इस टाइप से सॉल्व करना होगा, इस टाइप से हमें क्या करना, सॉल्व करना होगा। और आई होप आपको समझ में आ गया, क्लियर हो जाएगा कि ये क्या कह रहा है क्वेश्चन और कैसे सॉल्व करना है। इज इट क्लियर है बेटा, ठीक है। तो इस टाइप से हमें सॉल्व करना है, इस टाइप से हमें आगे बढ़ना, गॉट इट।
तो और क्या करना बताइए, और आगे बढ़े। यहाँ आपको ये 1/3 होगा क्या, ये चीज समझना चाहिए था आपको। 1/3 होगा, अब इसको सॉल्व करेंगे। -1/3 यानी कि 1 माइनस ये करोगे -1 प्लस 9 ये तो क्या होगा, प्लस के 8/9 आ रहा सर, 8/9 आ रहा, मिस्टेक हो गया है ना, 8/9 आ रहा, 8/9 पे फॉर्म करो ना आप यहाँ, 8/9 आ रहा, प्लस के 8/9 लिखे ना, है ना। यहाँ प्लस क्या आ जाएगा, जब प्लस क्या आएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स लगेगा, नहीं क्या, तो नेगेटिव पॉजिटिव सबको देखना होता है। अब क्या 1/3 इंडिकेशन 1/t प्लस 1/3 की होल स्क्वायर प्लस 2√2/3 की होल स्क्वायर लिखें क्या, तो क्या हो जाएगा 1/3 tan इनवर्स क्या है 1/a, ठीक है। tan इनवर्स x/a होता है, तो x कितना है, ये है t प्लस 1/3 और a कितना है 2/3 प्लस सी, ये कैंसिल है ना, 2√2 ये बताइए, ठीक है। ओवरऑल 1/2 tan इनवर्स कितना आ जाएगा, tan x 3 tan x प्लस 1/2√2 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्म आपको समझ में आ गया होगा कि अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक के फॉर्म में हो, क्या क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो, ठीक है, साइन और कॉस, तो आपको कॉस स्क्वायर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या करना, डिवाइड करना, इससे सॉल्व करना। ओके बेटा।